हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने टॉर्क स्टडी कर लिया, उसके लिए उसका फॉर्मूला स्टडी कर लिया, दैट इज़ T इज़ इक्वल टू K टाइम्स ऑफ SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। इसमें आ रहा K था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसकी वैल्यू थी 3/2 पाई NS। देन इसी में हमने स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, फुल लोड टॉर्क ये स्टडी कर लिया था। अब जो प्रेजेंटली जो स्लाइड आपके सामने ओपन है, इसमें हमें क्या करना है कि इंडक्शन मोटर में हमने यूज़ किए थे टू टाइप्स के रोटर। एक था आपका स्क्वायरल केज रोटर, सेकंड वन इज़ स्लिप रिंग रोटर। तो दोनों के बीच जब कंपैरिजन स्टडी किया था तो उसमें हमने बताया था कि जो आपका स्लिप रिंग रोटर है आप उसमें ही एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायरल केज रोटर का हम रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसको हम दोनों एंड से शॉर्ट सर्किट रखते हैं। तो ये वाला टॉपिक ओनली फॉर स्लिप रिंग टाइप रोटर्स पे एप्लीकेबल है, स्लिप रिंग टाइप की इंडक्शन मोटर्स पे एप्लीकेबल है। तो लेट्स से हमने इनिशियली कहा कि R2 जो है हमारा रोटर रेजिस्टेंस पर फेज़ है R2, और हमें पता है कि टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SE2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर होता है। अब हमने क्या किया कि हमने एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड किया इन ईच फेस ऑफ द रोटर थ्रू स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग की हेल्प से हमने हर एक फेज़ में एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। वो जो ऐड किया, अब जो नया रेजिस्टेंस बना, नया, दैट इज़ R2 डैश, न्यू रोटर रेजिस्टेंस पर फेस। तो अगर हम इसको अप्लाई कर लें अपने टॉर्क इक्वेशन में, मतलब इस R2 डैश के करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क होगा वो T डैश होगा, दैट शुड आल्सो प्रोपोर्शनल टू SE2 स्क्वायर R2 डैश अपॉन R2 डैश स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर। अब सेम इक्वेशन को अगर हम एट स्टैंड स्टिल पे स्टडी करें, जब आपकी मोटर स्टेशनरी है, मतलब स्लिप इज इक्वल टू 1 है, तो T इज़ प्रोपोर्शनल टू, जब रेजिस्टेंस R2 था तब हमने इक्वेशन लिख ली। देन T डैश इज़ प्रोपोर्शनल टू जब न्यू रेजिस्टेंस R2 डैश था, और इन्हीं दोनों के लिए हमने मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन या मैग्नीट्यूड लिखा K टाइम्स ऑफ E2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस X2। अब जरा मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। इस इक्वेशन में कहीं भी आपका रोटर का रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब Tm इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ R2, हैंस वॉट एवर मे बी द रोटर रेजिस्टेंस, मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस never change, but the slip and the speed at which occurs depends on R2। अगर आप R2 चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगी, स्लिप चेंज होगी, बट मैक्सिमम टॉर्क चेंज नहीं होगा। तो लेट्स से कि जब आपका रेजिस्टेंस R2 था तो उस केस में जो मैक्सिमम स्लिप थी वो थी R2 अपॉन X2। ये हमने पहले भी डराइव कर लिया था जब हमने कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क स्टडी किया था, तो वहाँ निकाला था SM इज़ इक्वल टू R2 अपॉन X2। अब नाउ रोटर रेजिस्टेंस चेंज कर लिया, चेंज करके क्या कर लिया आपने R2 डैश, तो उस केस में स्लिप की वैल्यू क्या मिली, SM डैश इज़ इक्वल टू R2 डैश अपॉन X2 डैश। इन दोनों पर ही स्लिप अलग है, रोटर रेजिस्टेंस भी अलग है, बट मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू अलग है। अब हम मान लेते हैं कि जैसे ही आपने रेजिस्टेंस, ऑब्वियस ही बात है आप सीरीज़ में ऐड कर रहे होगे, तो जो आप न्यू रेजिस्टेंस बनाओगे वो ग्रेटर देन प्रीवियस रेजिस्टेंस के बराबर हो, ग्रेटर देन प्रीवियस रेजिस्टेंस से होगा। जैसे R2 डैश ग्रेटर देन R2, मतलब जो आपकी मैक्सिमम स्लिप है SM डैश ऑल्सो ग्रेटर देन SM। Due to this we get a new torque slip characteristic for rotor resistance R2 डैश। तो अब क्या होता है कि जैसे आपने रोटर रेजिस्टेंस चेंज किया तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो जाती हैं। तो वो कैसे चेंज होगी वो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेट्स, ये आपके सामने कर्व बना है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का, वही पुराना कर्व है
जिस पे एक एक्सिस पे हम टॉर्क लेते थे और एक एक्सिस पे आप स्लिप लेते थे। आपने स्लिप रेंज की 0 से 1 के बीच में, मतलब 1 मतलब स्टैंड स्टिल, 0 मतलब सिंक्रोनस स्पीड। अब क्या किया आपने कि रेजिस्टेंस को आपने कुछ कैटेगरीज़ में बांट लिया, जैसे फर्स्ट है आपका R2, देन R2 डैश, देन R2 डबल डैश, और एक वो कंडीशन जब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाएं। आपको कर्व में दिख रहा है ना, R2 डैश, R2 डबल डैश और जो R2 है इक्वल टू X2। और ये कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे R2 डैश इज़ ग्रेटर देन R2 डैश इज़ ग्रेटर देन R2। तो जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, आप तीनों को कंपेयर देखिए, तीनों में मैक्सिमम टॉर्क सेम है। कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि लो स्लिप रीजन के लिए आप क्या करते थे कि स्ट्रेट लाइन कर्व ड्रॉ करते थे, स्ट्रेट लाइन गया, फिर उसके बाद जो आपका हाई स्लिप रीजन है उसमें हल्का सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाते हुए नीचे की तरफ आते थे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पर स्लिप SM है वो विथ R2 है। सेकंड देखिए जहाँ पर स्लिप SM डैश है, वहाँ भी मैक्सिमम टॉर्क सेम है, बट वहाँ पर जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो TST डैश जो कि ग्रेटर देन TST है। क्यों? क्योंकि R2 डैश ग्रेटर देन R2 है, रेजिस्टेंस आपने बढ़ाया है। तीसरी कंडीशन जहाँ पर SM डबल डैश आपको स्लिप मिल रही है, उस केस में भी जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो प्रीवियस वाले 2 से ग्रेटर है। फिर ऐसे करते करते कंडीशन आएगी जहाँ पर R2 आप उसकी वैल्यू बढ़ाते रहेंगे, जो किसके इक्वल हो जाएगी, रिएक्टेंस के X2 के इक्वल हो जाएगी। उस केस में स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, मतलब मोटर कहाँ आ गई आपकी, स्टैंड स्टिल पे। तो बाय चेंजिंग रोटर रेजिस्टेंस एंड स्टार्टिंग टॉर्क भी कैन बी कंट्रोल। जैसे हम, इसका एडवांटेज है जब हम स्लिप रिंग रोटर चूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से हम स्टार्टिंग टॉर्क कंट्रोल करते हैं। आप एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो जैसे उसका स्टार्टिंग टॉर्क और बेटर हो जाता है और इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम मोस्टली अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बात करें तो हम प्रिफ़र करते हैं कि हमारा जो रोटर है वो स्लिप रिंग टाइप का हो। आफ्टर दैट जो मैंने लिखा है ना R2 इज इक्वल टू X2, ये वही कंडीशन है जहाँ पर स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क सेम हो जाते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी लिख ली कि आपकी जो स्लिप रिंग रोटर है, हम उसमें उसका रोटर रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं बाय एडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। केज रोटर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इट हैज़ अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, नो रेजिस्टेंस शुड बी एडेड। दैट्स वाई वी यूज़ स्लिप रिंग रोटर इन इंडक्शन मोटर। अब ये इस टॉपिक को स्टडी करके हमको करना क्या है, ये टॉपिक हमने स्टडी किया, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे कि जैसे आपको कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया और आपसे कहा गया है कि आपने जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड किया है उसकी वैल्यू फाइंड करो, या स्टार्टिंग टॉर्क ये अचीव करना है तो हमें कितने ओम का रेजिस्टेंस ऐड करना होगा अपने इंडक्शन मोटर में। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमको मिलेंगे। नाउ फर्दर आगे बढ़ते हैं। जो फर्दर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। 2 मार्क्स थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट। जैसे एक जनरल क्लासिफिकेशन है लॉसेस का कि लॉसेस आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, कांस्टेंट लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस। ये जनरल है, ज़रूरी नहीं इसमें इंडक्शन मोटर ही हो, लेकिन अभी हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करेंगे इंडक्शन मोटर के लिए। मैं एक जनरल बता रहा हूँ आपको कि लॉसेस जो होते हैं आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका कांस्टेंट लॉसेस, एक है वेरिएबल लॉसेस। अब 1 बाय 1 पिक करते हैं। नाउ कांस्टेंट लॉसेस क्या आते हैं? नॉर्मली कांस्टेंट लॉसेस ऑल्सो नोन एज कोरलेस और मैकेनिकल लॉस, इन दोनों को ऐड ऑन करके हम कांस्टेंट लॉसेस बताते हैं। अब सेम को अगर हम ट्रांसफार्मर से रिलेट कर दें तो ट्रांसफार्मर में आपके मैकेनिकल लॉसेस होते नहीं हैं क्योंकि ना उसमें मूविंग पार्ट है, इसीलिए ना उसमें फ्रिक्शन लॉस है। तो अभी हम ट्रांसफार्मर तो स्टडी कर नहीं रहे, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इंडक्शन मोटर, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। तो कांस्टेंट लॉस जो होंगे वो कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस का सम होगा। और कोर लॉस क्या है हमारे? एडी करंट प्लस हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय P और हिस्टैरिसीस लॉस रिप्रेजेंटेड बाय PH। तो
करली ब्रैकेट लगा के मैंने फार्मूला भी लिख रखा है कि PE इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ VM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर V स्क्वायर वाट। रिमेंबर, V इज़ नॉट अ वोल्टेज, V इज़ द वॉल्यूम, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। सिमिलरली PH इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ BM टू द पावर 1.6 FV। दोनों ही लॉसेस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। नाउ मैकेनिकल लॉसेस में हम क्या स्टडी करते हैं? मैकेनिकल लॉसेस में आपके फ्रिक्शन लॉस हो गए, क्योंकि इंडक्शन मोटर है तो इसमें बीयरिंग्स भी होती हैं, मूविंग पार्ट्स भी होते हैं, तो फ्रिक्शन लॉस होना ही होना है। देन विंडेज लॉसेस। अब विंडेज लॉसेस क्या होते हैं? विंडेज लॉसेस को कैसे डिफ़ाइन करोगे? ठीक, क्या होते हैं? डिफ़ाइन करने के लिए हमको क्या करना है विंडेज लॉसेस के लिए? तो आपको क्या करना है? डिफ़ाइन करना है विंडेज लॉस। विंडेज लॉस क्या है? जैसे नॉर्मली लोग को सब पूछो डेफिनेशन तो बोल देते हैं कि वाइंडिंग में लॉस। तो वाइंडिंग में लॉस ना होकर, जैसे आपका स्टेटर है, रोटर है, दोनों में वाइंडिंग प्रेजेंट है और दोनों में ही एयर गैप है, तो उस एयर गैप में कुछ फ्लक्स आपका लॉस भी होता है। ठीक, तो इन फॉर्म ऑफ हीट आपका चाहे फ्रिक्शन लॉस हो चाहे विंडेज लॉस हो, दोनों ही लॉसेस इन फॉर्म ऑफ हीट होते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन लॉस है तो ऑब्वियसली बात है दो सरफेस आपस में रब कर रही होंगी। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आती है वेरिएबल लॉस की। वेरिएबल लॉस क्या है? जैसे कॉपर लॉस। अब लॉसेस मतलब अगर मैं डेफिनेशन पे समझाऊँ, लॉसेस विच डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। तो बेस्ट एग्जांपल है आपका कॉपर लॉस, जो आपका स्टेटर में भी होता है, जो आपका रोटर में भी होता है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही वाइंडिंग प्रेजेंट है, करंट फ्लो होता है, तो नॉर्मली हम इसको बोलते हैं I²R लॉसेस। तो अगर हम रोटर की बात करें तो रोटर में जो रनिंग कंडीशन में करंट फ्लो होता है वो होता है I2R। तो क्या हो जाएगा आपका I2R² R2। लेकिन आपसे टोटल पूछा जाए, ये तो पर फेस का हुआ ना, तो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ I2R² R2। अगर आपसे स्टेटर का पूछा जाए तो 3 टाइम्स ऑफ I1² R1। तो ये थी आज के 2 टॉपिक। कौन कौन से? इफेक्ट ऑफ रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क एंड लॉसेस इन इंडक्शन मोटर। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो पहला टॉपिक है आपका इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन रोटर रेजिस्टेंस ऑन टॉर्क। आपने इनिशियली रेजिस्टेंस R2 था आपके रोटर का, उस समय टॉर्क जो था T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल SE2² R2 अपॉन R2² प्लस SX2 का होल स्क्वायर। फिर आपने एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड कर दिए, तो जो नया रोटर रेजिस्टेंस बना वो R2 था। इस R2 रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग या रिगार्डिंग या करस्पॉन्डिंग आपने टॉर्क फाइंड किया। तो आपने स्टार्टिंग टॉर्क को डिफ़ाइन किया जब स्लिप 1 है, देन मैक्सिमम टॉर्क को डिफ़ाइन किया। ठीक, तो मैक्सिमम टॉर्क जब आपने डिफ़ाइन किया तो आपने बताया कि जो मैक्सिमम टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आप रोटर रेजिस्टेंस चेंज करोगे, इंक्रीज़ करोगे तो स्लिप चेंज होगी, ठीक, उसके रिस्पेक्ट में, बट मैक्सिमम टॉर्क सेम रहेगा। तो हमने एक अजम्पशन ले लिया कि जो हमारे चेंज इन रोटर्स हैं, जैसे R2, ठीक, जैसे R2" इज़ ग्रेटर देन R2' इज़ ग्रेटर देन R2, तो इसके रिस्पेक्ट में हमने न्यू टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करी, जिसमें हमने SM और SM" ये 3 स्लिप्स ली हैं, जो कि SM" इज़ ग्रेटर देन SM है, SM' है और ग्रेटर देन SM है, और तीनों पे आप देखिएगा टॉर्क स्लिप में तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू सेम है। इसी के रिस्पेक्ट में आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी T"ST ग्रेटर देन है TST' से, और वो ग्रेटर देन है TST से। मतलब जब भी हमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है तो हम रोटर का रेजिस्टेंस चेंज करते हैं। अब ये जो चेंज का प्रोसेस है ये ओनली एप्लीकेबल है स्लिप रिंग रोटर में। जब 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में आप स्लिप रिंग टाइप का रोटर यूज़ करते हो या फिर वाउंड रोटर यूज़ करते हो, तो
ही पॉसिबल है। केज रोटर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। उसमें हम एल्यूमिनियम या कॉपर की बार प्लेस करते हैं जो दोनों साइड से, दोनों एंड से शॉर्ट सर्किटेड होती हैं। और इस पेज पे न्यूमेरिकल आता है, वो मैं बता चुका हूँ आपको किस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं। आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है जो आप ऐड कर रहे होते हो। देन हमारा छोटा सा एक टॉपिक लॉसेस, हमने लॉसेस बताया इंडक्शन मोटर में 2 टाइप्स के हैं आपके, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट जो किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड ना कर रहे हो, तो ऐसे 2 कोर लॉस और मैकेनिकल लॉस। कोर लॉस में आपके एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस। इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशंस। एडी करंट लॉसेस कैसे रिड्यूस हो सकते हैं, बाय यूजिंग लैमिनेशन। हिस्टैरिसीस लॉस कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, बाय यूजिंग CRGO मटेरियल, ठीक, सिलिकॉन स्टील वगैरह जिसकी हाई परमेबिलिटी हो, फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स को कैरी करने की क्षमता ज़्यादा हो, ऐसे टाइप के मटेरियल आप यूज़ करते हैं। ये दोनों ही लॉसेस आप रिड्यूस कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते, रिमेंबर दिस। मैकेनिकल लॉस में आपका फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस आता है, ये दोनों ही लॉस इंडक्शन मोटर में होते हैं। देन वेरिएबल लॉस, तो वेरिएबल लॉस के लिए मैंने बताया है कि वो आपका वोल्टेज या करंट पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें नॉर्मली हम जो फाइंड करते हैं वह कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस आपके स्टेटर में भी होते हैं, कॉपर लॉस आपके रोटर में भी होते हैं, ठीक। तो सिंपल फार्मूला बता दिया कि I2 स्क्वायर I2R स्क्वायर R2। R स्टैंड फॉर रनिंग कंडीशन। ऑब्वियस ये बात है, करंट कब फ्लो होगा, जब मोटर रन कर रही होगी। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए इतना ही। थैंक यू।